हाँ प्यारे मित्रों, रामायण रामचरितमानस की चौपाई पर अपना क्रम चलते रहता है। 2, 4, 5 दिन के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण चौपाई होती है, जो दिल को छूती है और उस पर आप लोगों के भी काम आ सके, ऐसा अपन लेते हैं। राम नाम पर यानी परमात्मा के नाम पर ये चौपाई है। 2 चौपाई और 1 दोहा लेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट के अंदर ही, ठीक है। राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। आप प्यारे मित्रों, ये गौतम ऋषि की पत्नी थी ना, अहिल्या। ओके, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे कि प्रभु श्री राम तो गौतम ऋषि तपस्वी जो उनकी पत्नी थी अहिल्या श्रापित थी। गौतम ऋषि ने ही दिए था ना श्राप, तो पत्थर बन गई थी, पत्थर बन के पड़ी थी वन में, जंगल में जो। और पर शायद ऋषि ये आशीर्वाद भी दिए थे क्या कि तू जब भी ये पत्थर बनी हुई है ना, मुक्त होंगी, तेरा उद्धार होगा। गौतम ऋषि ने नहीं दिया था ना कि प्रभु श्री राम के चरण तुझे स्पर्श होंगे, तू तेरे रूप में आ जाएंगे। तूने जो गुनाह किया है उसके कारण मैंने श्राप तो दिया, पर इस भाव में ऋषि आशीर्वाद भी दे दिए। कृपा जिसको बोल दो, करुणा बोल दो कि ये जीव भाव है, अपराध होता है, किससे नहीं होता, पर मैं रोष में आकर तो श्राप दे दिया, पर करुणावश प्रभु श्री राम के चरण से तेरा उद्धार होगा और तुझे सुंदर रूप तेरा जो है वो मिल जाएगा। उसके लिए गोस्वामी जी बोले, राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बोले प्रभु श्री राम ने तो एक अहिल्या को ही उद्धार किया, बोले पैर चरण से, पर नाम ने कोटि खल कुमति सुधारी। करोड़ों खल मूर्खों को नाम ने तार दिया। बोले परमात्मा का नाम, बोले परमात्मा से भी बड़ा है। इतनी महिमा प्रभु की नाम की है प्यारे मित्रों। तो या राम नाम का जिक्र किया जा रहा है तो आप कभी भी भूल नहीं करना, कोई भी नाम उसी के ही नाम है, पर श्रद्धा भाव से, पूरे भाव से भजिएगा, पुकारिएगा। मैं मेरे अंदर बैठे हुए परमात्मा का नाम ले रहा हूँ, ये भाव रखिएगा। परफेक्ट भाव है ये। वो परमात्मा किधर आकाश में बैठा है कि दुनिया के कोने में बैठा है पृथ्वी पर, उसका नहीं, मेरे हृदय में जो बैठा है। प्रभु श्री कृष्ण जिस परमात्मा की बात करते, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, वो परमात्मा सबके हृदय में रहता है, वो उसका मंदिर है असली, वो उसका घर है। तो फिर कोई भी नाम हो। और गोस्वामी जी आगे बोलते हैं, ब्रह्म राम ते नामु बड़ू, बरदायक बरदानी, रामचरित्र सतकोटि में लिए मैस जिय जानू। गोस्वामी तुलसीदास देखो परमात्मा के नाम की कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ब्रह्म राम ते नामु बड़, वो ब्रह्म परमात्मा से भी बढ़कर बोले नाम बड़ा है। बरदायक बरदानी, प्रभु यदि साकार रूप में आ जाए और आशीर्वाद कृपा करे तो तुम्हारा उद्धार सामने से यक्का हो जाएगा। पर वो नाम जो भी
नाम का सारा पकड़ लेगा, सबका उद्धार हो जाएगा। और फिर आगे तो बहुत बड़ी बात बोली, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिय जान। महेश यानी प्रभु शिव। शिव जी के बारे में आपको मालूम है, मैं पहले भी जिक्र किया हूँ ये बात का। करते महापुरुष संत लोग ये बात का, ये चौपाई भी बोल रही। सबसे पहले रामायण का रचयिता है शिव जी। आदि रामचरितमानस का रचयिता शिव जी है। और उन्होंने सतकोटि ऋचाएं वाली रामायण बनाई बोलो कि लिखी बोलो कि थी उनकी वो 100 करोड़ ऋचाएं वाली। और एक बार कहते हैं कि देवता, दानव और मानव, राक्षस दानव है ना, राक्षस, देवता और मनुष्य तीनों ने विचार विमर्श किया कि शिव जी भोलेनाथ राम नाम जपा करते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं, प्रभु नाम में और समाधि में मस्त रहते, ये सतकोटि ऋचाएं वाली रामायण इनको जरूरत क्या, क्यों ना अपन बंटवारा कर ले तीनों। और बस दुनिया का तो काम ही है ना, कहाँ से बंटवारा करना है, कहाँ से फोगट का मिले उसको लेना है। फोगट की बातों पर तो सभी की नज़र, सभी नहीं, सज्जन लोग भी है, वो नहीं चाहते, पर स्वार्थ से भरे हुए तो 95% दुनिया का स्वभाव है। राक्षस, देवता और मनुष्य तीनों मिलकर चले झंडा लेके शिव के पास, आंदोलन किए जैसे। शिव जी प्रभु से बोले कि भोलेनाथ, ये सतकोटि रामायण ऋचाएं वाली आपको क्या ज़रूरत, आप तो अखंड समाधि में रहते हैं, राम राम जपा करते हैं, ये हमको दे दो ना। शिव जी बोले कि मैं कैसे बांटूँ इसको, बोले 3 भाग कर दो। और 100 करोड़ में से जो आप मान लो 3 हिस्सा गिर गए, फिर 1 करोड़ रह गए क्या पीछे, 1 करोड़ रह गया, फिर 33 लाख, फिर 1 लाख रह गया, 33 हजार, फिर 1000 रह गया, 1000 में से 300 दे दिए, फिर कितने रह गए 100 में से 90 दे दिए, रह गए 10 में से 3 दे दिए, फिर कितना रह गई ऋचा 1। और उसमें एक ऋचाएं में जो होते वो कितने अक्षर होते, 32 अक्षर। तो देवता, दानव और मानव तीनों बोले कि ये भी हमको दे दो। प्रभु शिव बोले कि ठीक है दे देंगे। बंटवारा किए तो 32 में से 10 दे दिए तीनों को, फिर कितने रह गए, 2 ही रह गए, 2 ही अक्षर रह गए। तो शिव जी से बोले ये तीनों को, प्रभु अब ये भी दे दो। शिव फिर तो अपने पर आ गए, बोले इतना सारा मैं दे सकता हूँ, ये 2 नहीं दे सकता। बोले ये 2 है भी क्या, बोले ये शब्द है रा और म, राम। तो यहाँ ये चौपाई में बोला गया प्रभु शिव ये सब कुछ बांट दे, पर 2 ही शब्द नहीं बांटे, वो रा और म। तो यह नाम की इतनी महिमा है, चौपाई में बोला जा रहा है, ब्रह्म राम ते नामु बड़ बरदाहेक बरदानी, रामचरित सतकोटि म लिए महेश जिय जानू। और राम शब्द शिव जी ने नहीं दिया प्यारे मित्रों,
और राम जपते रहते हैं। शिव जी बोलते हैं इतनी नाम की महिमा है। एक चौपाई ले लेंगे। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजू आमंगल मंगल राशि। नाम के प्रभाव से शिव बोले अविनाशी तत्व को प्राप्त हो गए या अविनाशी हो गए। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजू अमंगल मंगल राशि। और शिव जी बोले उनका वेशभूषा भी देखो अमंगल है। और जो खाल पहनते हैं ना वलकल, वो जो होता है ना सब राख लगाते शरीर पर, सर पे गले में किधर क्या क्या भोलेनाथ का अलग ही सब अमंगल वेश बोला गया। पर नाम के प्रभाव से बोले साजू अमंगल मंगल राशि, मंगलमय जीवन मंगल राशि के शिव जी हो गए नाम के प्रभाव से। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। और भी गिनाते गोस्वामी जी, सुखदेव भी नाम के प्रभाव से, सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, सनकादि सिद्ध मुनि जोगी ये सभी कुछ नाम का सहारा लिए बोले तो नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, ब्रह्म का वो सुख भोगा बोले नाम के प्रभाव से। तो ऐसा कोई भी नाम का सहारा लेगा तो नामी तक पहुंच जाएगा। तो इतना प्यारे मित्रों, बड़े प्राण से दिल से नाम जपो, पुकारो। नामी को सब बोलते हमने देखा नहीं, कहाँ है क्या नहीं है, पर नाम का सहारा पकड़ लो तो नामी तक पहुंच सकते। वैसे जैसे नहीं क्या, बहुत लोग भीड़ भड़ाका रहता है और जिसको अपन चाह रहे उसका नाम अपने को मालूम है तो उसका नाम से इतने मेले में चिल्लाओ तो वो आ जाता कि नहीं, या तो चिल्लाता है कि नहीं, हाँ मैं हूँ या करके। ऐसा नाम की महिमा।